आज से पहले तक 11 जनवरी से होने वाले न्यूजीलैंड के साथ वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारतीय टीम में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को लेकर संशय और चर्चाओं का बाजार गर्म था। सबसे ज़्यादा चर्चा विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर हो रही थी कि इनका चयन भारतीय टीम में हो सकेगा या नहीं, क्योंकि भारतीय दर्शकों को इस बात की बड़ी चिंता थी कि इन दोनों ही खिलाड़ियों ने टेस्ट और T20 दोनों ही फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। ऐसे में अब इनका खेल उन्हें तभी देखने को मिलेगा जब टीम इंडिया की तरफ से ये वनडे इंटरनेशनल के मैच में शामिल होंगे। हालांकि इन दोनों ही बल्लेबाज ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध पिछले वर्ष हो रहे वनडे इंटरनेशनल मैच में अपने प्रदर्शन से और उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में भी अपने खेल से दर्शकों को एक प्रकार से आश्वस्त कर दिया था कि इनका टीम में सिलेक्शन होना लगभग तय है, लेकिन जब तक हो नहीं जाता था दर्शकों का दिल मानता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ विजय हजारे ट्रॉफी में भी जिस प्रकार से देवदत्त पडिक्कल, हार्दिक पांड्या, ध्रुव शोरे आदि ने दमदार प्रदर्शन किया, उसे देखते हुए उनकी भी दावेदारी भारतीय टीम में बनती थी। लेकिन अब इन सारे संशयों से पर्दा उठ गया है, क्योंकि बीसीसीआई ने भारतीय टीम का घोषणा कर दिया है कि 11 जनवरी से होने वाले न्यूजीलैंड के साथ वनडे इंटरनेशनल मैच में कौन कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम की तरफ से खेलेंगे। आज की खबर में इस बात पर तो चर्चा होगी ही, चर्चा इस बात की भी होगी कि विजय हजारे ट्रॉफी में किस प्रकार से देवदत्त पडिक्कल छाए हुए हैं। अब तक इन्होंने जिन 5 मैचों को खेला है उनमें से 4 मैचों में इन्होंने अपनी सेंचुरी ठोकी है, और वह भी कई बार विषम परिस्थितियों में। एक लाजवाब ढंग से वे विजय हजारे ट्रॉफी में अपने खेल से दर्शकों के दिल में जगह बनाते जा रहे हैं। इन दोनों ही खबरों पर आइए डालते हैं विस्तार से एक नज़र। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। 3 मैचों की यह सीरीज जो 2026 में भारत की पहले वनडे सीरीज है 11 जनवरी से शुरू होगी। शुभमन गिल कप्तान के रूप में मैदान पर वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जबकि श्रेयस अय्यर को उनका कप्तान बनाया गया है। हालांकि यह भी कहा गया है कि अय्यर का खेलना उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा। उम्मीद की जा रही है कि श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले विजय हजारे ट्रॉफी में अपना फिटनेस टेस्ट देने का प्रयास करेंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा को फैंस एक बार फिर से मैदान पर बल्ला चमकाते हुए देख पाएंगे। भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे के लिए भारतीय टीम की बात करें तो इसमें शुभमन गिल कप्तान, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल विकेटकीपर, श्रेयस अय्यर उप कप्तान, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत विकेटकीपर, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल शामिल हैं। भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल किया गया है। हालांकि उसका चयन बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस क्लियरेंस मिलने पर ही संभव होगा। श्रेयस अय्यर ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को सूचित किया है कि उन्हें शनिवार तक क्लियरेंस मिलने की उम्मीद है। दक्षिण अफ्रीका सीरीज में खेलने वाली टीम की तुलना में भारत ने अपनी टीम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। जिन खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया गया है उसमें ऋतुराज गायकवाड़, ध्रुव जुरैल और तिलक वर्मा शामिल हैं। वहीं आखिरी बार भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में खेलने वाले मोहम्मद सिराज ने 50 ओवर की फॉर्मेट में वापसी की है। वहीं भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका सीरीज का हिस्सा रहे, लेकिन पूरी सीरीज में बेंच पर ही बैठे रहे ऋषभ पंत को टीम में बरकरार रखा गया है, शायद दूसरे विकेटकीपर के तौर पर। चयनकर्ताओं ने यशस्वी जायसवाल को बैकअप ओपनर के रूप में भी बरकरार रखा है। बीसीसीआई ने भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या को टीम से बाहर रखने के बारे में बताते हुए बताया कि बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने हार्दिक पांड्या को एक मैच में 10 ओवर गेंदबाजी करने की अनुमति नहीं दी है और आगामी आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप को देखते हुए उनके कार्यभार का प्रबंधन भी किया जा रहा है। भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे इंटरनेशनल सीरीज के कार्यक्रम की बात करें
तो वनडे इंटरनेशनल का पहला मुकाबला रविवार 11 जनवरी को बड़ोदरा में खेला जाएगा। वनडे इंटरनेशनल का दूसरा मुकाबला बुधवार 14 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। वहीं न्यूजीलैंड और भारत के बीच तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल का मुकाबला रविवार 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। अब बात विजय हजारे ट्रॉफी में देवदत्त पडिक्कल के प्रदर्शन की करें तो कर्नाटक और त्रिपुरा के बीच हुए मुकाबले में त्रिपुरा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का आज फैसला किया था। कर्नाटक की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। कप्तान मयंक अग्रवाल तीसरे ही ओवर में 5 रन बनाकर आउट हो गए थे और तीसरे नंबर पर आए करुण नायर तो खाता भी नहीं खोल पाए। दोनों को अभिजीत सरकार ने एक ही ओवर में आउट किया। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने स्मरण रविचंद्रन के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 136 रनों की साझेदारी की। देवदत्त पडिक्कल ने त्रिपुरा के खिलाफ 120 गेंदों में 3 छक्के 8 चौकों की मदद से 108 रन बनाए। स्मरण ने 0 और अभिनव मनोहर ने नाबाद 79 रनों की पारी खेली, जिसके सहारे कर्नाटक ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 332 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। देवदत्त पडिक्कल विजय हजारे ट्रॉफी के जारी संस्करण में शानदार फॉर्म में है। यह उनका टूर्नामेंट में चौथा शतक है। उन्होंने झारखंड के खिलाफ हुए पहले मैच में 147 रन बनाए थे। केरल के खिलाफ उन्होंने 124 रनों की पारी खेली थी। तीसरे मुकाबले में तमिलनाडु के खिलाफ वह सिर्फ 22 ही रन बना पाए थे। फिर पुडुचेरी के खिलाफ उन्होंने शतक 113 रन लगाया था। इस प्रकार से उन्होंने अब तक अपने खेले हुए 5 मैचों में से 4 मैचों में शतक जमाकर विजय हजारे ट्रॉफी में सनसनी फैला दी है।